भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 30वां अध्याय, एक्टिविटीज ऑफ द प्रचेतास, श्लोक संख्या 23। तो इसके पहले हमने सुना कि प्रचेतास ने भगवान की ग्लोरी, भगवान की प्रार्थना करनी शुरू करी। आफ्टर उसके बाद कि भगवान ने उनको बहुत प्रशंसा करी प्रचेतास की। अब प्रचेतास भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं बदले में। तो वो बोलते हैं, शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्पर्यार्थम विलसत्वाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय। हे भगवान, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। जब मन आप में स्थिर होता है तो यह द्वैत पूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। जब हम जलेबी खा लेते हैं तो चाय फीकी लगने लगती है। इसलिए जब मन भगवान में स्थिर हो जाता है तो संसार के ये टेस्ट क्या लगते हैं? डिसटेस्टफुल लगते हैं। जस्ट लाइक यमुनाचार्य द फेमस लाइन इज टोल्ड कि ये भगवान, जब से आप में मन लगा है तब से ये जो सेक्स है, ये शारीरिक ये है, इन सब चीज़ों के बारे में जब सोचता हूँ तो थूकने का मन करता है। मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी में? आई वेस्टेड माई लाइफ, ऐसा उन्होंने कहा। हु वॉज गुरु ऑफ रामानुजाचार्य। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। जब मन आप में स्थिर होता है तो ये दैत्यपूर्ण संसार भौतिक सुख का स्थान होते हुए भी व्यर्थ प्रतीत होता है। आपका दिव्य रूप दिव्य आनंद से पूर्ण है। आनंद की बात हो रही है, यस, रस की बात हो रही है। अतः हम आपका अभिवादन करते हैं। और जो सांसारिक रस है वो जब हम रस व्यक्ति लेता है तो रस लेने के बाद और ज़्यादा पागल सा हो जाता है कि नहीं? आदमी जैसे इस संसार में जो भी एंजॉयमेंट की चीज़ करता है सेंस ग्रेटिफिकेशन से, उसकी जो क्या कहते हैं उसको, एजिटेशन और तृष्णा और बढ़ जाती है। हाँ, भड़क सी जाती है उसके बाद तो और ज़्यादा। हाँ, टेम्परेरी लगता है कि संतुष्ट हो गई, ऐसा टेम्परेरी लगता है कुछ समय तक। जैसे पुरुरवा है ना। अब पुरुरवा के साथ पहले उर्वशी रोज रहती थी, वो परेशान ही था, फिर वो चली गई, फिर वो 1 साल में एक बार आती थी, उससे और परेशान हो गया। तो परेशान ही रहा कि नहीं, जबकि उसके साथ थी फिर भी परेशान रहा। तो इस संसार की जो तृष्णाएँ हैं वो जब पूरी होती हैं तो हमें और ज़्यादा एजिटेट कर देती है। लेकिन ये जो भगवान का जो रूप है, भगवान का जो आनंद है, वो हमें संतुष्ट भी करता है और हमारे आनंद को बढ़ाता भी चला जाता है। बार बार एक्सपीरियंस बिकम्स बेटर एंड बेटर एंड बेटर। तो कह रहे हैं हम आपका अभिवादन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के रूप में आपका प्राकट्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के उद्देश्य से होता है। समझ में आया? यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश उसी भगवान का ही अंश स्वरूप हैं। ये त्रिदेव भगवान नहीं हो सकते है ना, त्रि नहीं हो सकते। इट हैज़ टू बी वन। एको बहुनाम यो विदाति कावन। इट हैज़ टू बी वन ओनली। इसलिए हम कई बार बोलते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग थोड़े नाराज हो जाते हैं हमसे कि विष्णु भगवान नहीं है। विष्णु भगवान के एक्सटेंशन है। हाँ, क्योंकि भगवान इज़ वन एंड ओनली, इज़ वन। विष्णु इज़ मल्टीपल। कारण दक्षाई, शिरोदक्षाई वट। लोग कह रहे हैं उसका सोर्स क्या है आपका। कई लोग कह रहे हैं कि कहाँ से बोल रहे हैं। पूरी भागवत में कितनी जगह लिखा है इस बात को, पढ़िए, शास्त्र को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। इसलिए ब्रह्मा विष्णु और शिव आपका प्राकट्य इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के लिए, पालन के लिए और संहार के कारण के लिए होता है। शुद्ध भक्त, इसका मन सदैव भगवत भक्ति में लगा रहता है, इस संसार की असारता को समझता है। यद्यपि ऐसा भक्त भौतिक कार्यों को करने में लगा रहता है, किंतु यह अवस्था अनासक्ति कहलाती है। भौतिक कार्यों को करता है एक डिवोटी भी, लेकिन आउट ऑफ अटैचमेंट नहीं करता, आउट ऑफ ड्यूटी करता रहता है। खास तौर पे जब भगवान बोलते हैं ना कि एवरीबडी मस्ट डू देयर जॉब एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि संसार में यद यद आचरयति श्रेष्ठा तत्त देवतर्जना। इसलिए भक्त लोग भी करते रहते हैं, क्या बोलेंगे फालतू में सब। हाँ, ये करो, चलो जी करो। तो लेकिन ये अनासक्ति की स्थिति है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने बताया, अनासक्तस्य विषयान यथा हमू पयुंजता। भक्त सदैव भौतिक कार्यों के प्रति अनासक्त रहता है। यानी कि अनासक्त से क्या मतलब है? उसके फलों के प्रति अनासक्त है। काम तो कर रहा है भौतिक संसार में, लेकिन उसके फल उसको चाहिए नहीं। या तो किसी आउट ऑफ ड्यूटी कर रहा है, उसका गृहस्थ आश्रम है या कोई आश्रम है उसके अंतर्गत कर रहा है, और फल से लेकिन अनासक्त है। कर रहा हूँ जी, कर रहा हूँ। या कई बार भगवान के लिए डायरेक्टली कर रहा है, भगवान के लिए जॉब कर रहा है, सारे पैसे भगवान को दे रहा है फॉर एग्जाम्पल,
तो इस प्रकार के कार्यों में लेकिन आना सकते हो, क्योंकि मुक्त अवस्था में उसका मन सदैव भगवान के चरण कमलों में ही स्थिर है। यह भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। यहाँ पे आज सुख है तो कल दुख है, बड़ा समस्या। आज अगर हम खुश हो रहे हैं तो खुश होते हुए भी, हंसते हुए भी डर लगता है। आज हंस रहे हैं, पता नहीं कल हंस पाएंगे कि नहीं, कल पता नहीं क्या हो जाएगा। भक्त अच्छी तरह जानता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के प्राकट्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। प्रकृति के तीनों गुणों को बनाए रखने के लिए परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप लेते हैं। इन गुणों से अप्रभावित होकर भगवान इस दृश्य जगत का उत्पत्ति पालन और संहार करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 गुण जानते हैं आप लोग, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण में कौन आता है? कौन? सतोगुण में विष्णु, ही डज द मेंटेनेंस। रजोगुण में ब्रह्मा, ही डज द क्रिएशन। एंड शिव इन तमोगुण डिस्ट्रक्शन। इस प्रकार से, लेकिन कह रहे हैं भगवान अगर इस संसार में भी आते हैं तो इन गुणों से प्रभावित हम हमेशा प्रभावित रहते हैं। हम हमेशा गुणों से प्रभावित रहते हैं। हमारी स्थिति बड़ी गंभीर है। जब तक हम भक्तों के बीच में एकदम बैठे श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे होंगे, उससे बाहर निकलते ही एकदम से हम लोग किसी न किसी गुण के प्रभाव में आ जाएंगे। निष्कर्ष यह है कि यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करते हुए भौतिक कार्यों में संलग्न प्रतीत होता है, किंतु उसे पता रहता है कि इंद्रिय तृप्ति हेतु भौतिक सुख का कोई उपयोग नहीं है। ही नोज। नमो विशुद्ध सत्वाय हरये हरि मेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। आपके ऊपर भौतिक प्रभाव नहीं। आपको सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, वो ओल्ड एज नहीं, डिजीज़ नहीं। तो हमारे जगन्नाथ जी तो स्नान यात्रा के बाद ठंड लग जाती है उनको, फिर बीमार पड़ते हैं। ठंड भी लगी एक तो, आपने कहा ठंड नहीं लगती, ठंड लगी, फिर बीमार पड़े, फिर उनको काढ़ा पिलाया गया, फिर वो आए। बताइए। और आप लोग ये जो भगवान को सर्दी के कपड़े पहनाते हैं और जो एसी चलाते हैं, ये सब करते हैं, व्हाट इज दिस? उनको तो भौतिक प्रभाव से पूर्णतया स्वतंत्र हैं। फिर भगवान है, लीला है, जो समझना है वो लीला है। हैं? प्रेम क्या? प्रेम से करते हो आप लोग। तो आप अपने बच्चे के लिए स्वेटर बनाते हो तो आपका मन करता है भगवान के लिए भी बनाया जाए, तो आप भगवान के लिए स्वेटर बनाए देते हो, चाहे उन्हें गर्मी लग रही हो ना सर्दी लग रही हो कि ना लग रही हो। सर्दी लगती है तो सर्दी लगती है उन्हें, तो भगवान का है, फिर तो भौतिक प्रभाव से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुए ना। सर्दी लगी तो भाव तो अलग हो गया ना। आपने कहा सर्दी लगती है, सर्दी लगती है कि नहीं लगती, ये पूछा आपसे बस। तो इसका मतलब पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है ना भौतिक प्रभावों से। फिर वही बात, प्रेम करते हैं तो क्या? प्रेम करते हैं तो स्वेटर पहन लेते होंगे, इट्स ओके, लेकिन सर्दी लगती है। अगर भगवान को सर्दी लगती है तो भगवान को गर्मी भी लगती होगी। अगर उन्हें सर्दी गर्मी लगती है तो कभी सर्दी ज़्यादा लगने से कोल्ड भी होगा, फिर तो कोल्ड भी होगा, और गर्मी ज़्यादा लगने से कुछ और बीमारी भी होगी। तो इसका मतलब भगवान को बीमारी भी लगती है। जब बीमार को बीमारी भी लगती है तो ओल्ड एज भी आएगी, फिर तो ओल्ड एज नहीं आएगी। तो जैसे भगवान बांसुरी बजा रहे हैं तो आप नीचे से डंडा लगा देते हैं कई बार, एक देखा आपने? तो इसका मतलब ओल्ड एज में हाथ थक जाएगा। जवान आदमी तो है, इसका मतलब ओल्ड एज ही तो है, और क्या है? समझ नहीं आ रहा कभी कुछ। हाँ नहीं, ये भी नहीं, वो भी हाँ, अपनी इच्छा से सर्दी लगवा लेते हैं। नहीं तो इच्छा से तो कोई कुछ भी कर सकता है, बट क्या उन्हें सर्दी लगती है? जब वो चाहेंगे ना, तो फिर तो नहीं लगी ना। तो आदमी खड़ा है तो सर्दी लगेगी कैसे उसको फिर? नहीं, आंसू आना तो चलो ये हो गया कि उनके अंदर इमोशन है। हाँ, उनके अंदर इमोशन है, इमोशन तो होंगे ही। लेकिन सर्दी लग सकती है, जैसे आत्मा को गीला कराया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, जलाया जा सकता है, और परमात्मा को तो सर्दी कैसे लगेगी फिर? ठंड कैसे लगेगी फिर? लगेगी। उन्हें लग रही है इसलिए हम कर रहे हैं, लगती नहीं है ना।
देखिए जी, जो भागवत कह रही है वो क्या कह रही है? भागवत कह रही है आपका अस्तित्व समस्त भौतिक प्रभावों से पूर्णतया स्वतंत्र है। भागवत में तो ये लिखा है कि हर प्रकार के प्रभाव से पूर्णतया स्वतंत्र है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, क्योंकि अगेन प्रेम में आदान प्रदान होता है, तो प्रेम में आदान प्रदान के लिए भगवान विग्रह का रूप लेते हैं, और उस विग्रह को आदमी सब कुछ करता है उसके साथ। फिर जैसे माँ यशोदा कृष्ण के साथ ऐसे करती थी जैसे कोई बालक हो। हाँ, अगर वो बालक होता तो वो इतनी बड़ी पूतना को मार देता? बताइए जरा, कोई बालक सुना है ऐसा कभी कि इस तरह से मार दे किसी राक्षसी को? और कोई आदमी को आसमान में ले जाओ तिरणामत की तरह, उसको जमीन पे पटक दे? इज पॉसिबल फॉर ए बालक? बालक पॉसिबल नहीं है। लेकिन करा कि नहीं? इसका मतलब बालक तो नहीं था वो, लेकिन बालक की लीला कर रहे थे। हाँ, पूरा ब्रह्मांड मुंह में दिखाया। कैसे पॉसिबल है किसी के अंदर ब्रह्मांड दिख जाए? तो इस प्रकार से भगवान अनलिमिटेड है, टोटली ऑल पावरफुल है। लेकिन क्या है कि उनका जो धाम है वो फुल ऑफ वैरायटी है। अगर इस तरह से धाम हो जाएगा तो फिर कोई कहेगा तो कपड़े भी क्यों पहनने हैं, तो खाना भी क्यों है, तो 56 भोग भी क्यों लगाना है? तो ऐसा नहीं है। वो तो फिर क्या बन जाएगा? आपका ब्रह्म ज्योति जैसा बन जाएगा। हाँ, निर्विशेष हो जाएगा। बट विशेष है, वहाँ पर ये सब है। हाँ, वहाँ पर इस प्रकार का भगवान सीन बनाते हैं। हाँ, वहाँ पर रात दिन का इस तरह कल्चर तो नहीं है जैसा हमारे यहाँ। तो हम तो बाध्य हैं, थोड़ी देर अगर कुछ आज बिजी हो जाते हैं तब तक शाम हो जाती है, लगता है वो फिर शाम हो गई, कल फिर सवेरा हो जाएगा। टाइम से बंधे हुए हम लोग यहाँ। लेकिन वहाँ इस प्रकार से नहीं होता है। लेकिन फिर भी वहाँ रात और दिन का मज़ा तो है ही नहीं। रात होने के बाद जो सवेरे की बेला है, अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज है जस्ट, वो कितनी ताजगी भरी होती है। उसके बाद नाइट में जो भगवान चांदनी रात में जो नृत्य करते हैं उसका एक अलग ही आनंद है कि नहीं है? उसका भी एक अलग आनंद है। अगर ये एक जैसा ही रहे निरंतर, जैसे ना तद भाष्यति सूर्यो न शशांको न पावका, तो फिर क्या एक जैसे ही बना रहेगा फिर तो पूरे दिन? नहीं, तो ऐसा नहीं है वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर भी है, ये सब कुछ है, बट ये सब कुछ आनंद के लिए है। यहाँ पर ये सब कुछ बाई फोर्स है। यहाँ पर सर्दी, जब गर्मियाँ होती हैं तो हमें लगता है काश सर्दी आ जाए, मज़ा आ जाए। लेकिन जब सर्दी आती है तो हम रो पड़ते हैं। हाँ, लेकिन अगर सर्दी गर्मी हमारे हिसाब से होने लग जाए तो बड़ा आनंद का विषय है। बहुत अच्छा लगता है सर्दी में और बहुत अच्छा लगता है गर्मी में। अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ बहुत अच्छी लगती है, तो ये आनंद का विषय है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बाई फोर्स है, कष्ट का विषय है, क्योंकि परवर्टेड फॉर्म है ना यहाँ पे हर चीज़। प्योर फॉर्म में कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बसंत, सबका अलग मज़ा है भगवान के साथ। हाँ, वो आनंद लेते हैं। और यहाँ पर भी भक्त लोग कुछ कुछ वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज भौतिक प्रभावों से पूर्णतया भगवान स्वतंत्र है। सच पूछे तो आत्मा भी स्वतंत्र है। तो इसलिए न केवल सर्दी गर्मी वगैरह वगैरह बुढ़ापा इत्यादि, बल्कि तीनों गुण, ऐसी कोई भी चीज़ भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती है। संसार में लोग सोचते हैं कि भगवान संसार में आते हैं तो इसलिए ही सब्जेक्ट टू डेथ। इसलिए एक शिकारी या जो किसी के द्वारा तीर चलाए जाने पर भगवान को मरना ही था, क्योंकि मरना तो था ही, क्योंकि वो आए थे तो उन्हें मरना भी था। लेकिन इस प्रकार के नियमों से भगवान बंधे हुए नहीं है, ये है कहने की बात। लेकिन फिर भी आउट ऑफ दैट एन्जॉयमेंट जो भगवान करते हैं भक्तों के साथ, इस प्रकार की लीला करते हैं और भक्त भी करते हैं। इसलिए भक्त अलग अलग तरह, जैसे कि भगवान ने जब उठा लिया था गोवर्धन तो भक्तों ने नीचे से डंडियाँ लगा ली, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान बांसुरी बजाते हैं तो भक्त लोग कई बार, भगवान आपका हाथ थक गया होगा, हाँ, नीचे से डंडा लगा देते हैं। तो ये भक्त भगवान के साथ इस प्रकार की लीला करते हैं प्रेम के वश। आप सदैव अपने भक्तों के क्लेशों को हर लेते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क जानता है कि ऐसा किस प्रकार करना चाहिए। भक्तों के क्लेशों को हर लेते हैं, अपने आप को वहाँ पे स्थित कर देते हैं, तो भक्त अपने सारे क्लेशों से वैसे ही मुक्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आते हैं, लेकिन उन कष्टों में भी वो मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वो सर्वत्र भगवान का दर्शन, भगवान की लीला है, सुनता रहता है, श्रवण करता रहता है, सेवा करता रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार के कष्ट में भी प्रसन्नचित रहता है। समझ में आया? कहते हैं कि व्हाट इज दैट, द ट्रेजेडी और द प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल इन लाइफ बट पेन इज ऑप्शनल। किसी समस्या से हम पेन प्राप्त करेंगे कि नहीं, ये हमारे ऊपर होता है। समस्या तो आएंगी, लेकिन हम उससे प्रभावित होंगे कि नहीं, ये हमारे ऊपर है। और क्यों है हमारे ऊपर? ये हमारी चेतना पर है। और भक्तों की चेतना कृष्णमय होने के कारण
आसानी से बड़ी बड़ी कठिन समस्याओं को भी पार हो जाते हैं। और यही कारण है कि सारा संसार जब कोरोना आया था तब इस्कॉन की तरफ देख रहा था और भक्तों ने संसार की बड़ी तरीके से मदद करी। न केवल खाना देके, दवाई देके, वो तो अलग चीज़ थी, बट जो जगह जगह जो क्लासेस चलाई, खुद हमारी क्लासेस में उस वक्त पता नहीं कितने लोग आते थे, क्या बताएं आपको, कहाँ कहाँ से कौन कौन आता था। और बड़े प्रसन्न उसको उनको एक संजीवनी की तरह उस वक्त। हाँ, उसके बाद बीमारी दूर हो गई तो वो भी दूर हो गए। तो इस प्रकार से, क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान है ना, तो ऐसी बड़ी बड़ी कठिनाइयों को न केवल खुद झेल जाता है बल्कि दूसरों को भी निकाल लेता है उसमें से। ये इसका लाइव एग्जाम्पल है। आप सर्वत्र परमात्मा रूप में रहते हैं, अतः आप वासुदेव कहलाते हैं। आप वासुदेव को अपना पिता मानते हैं। हाँ, वसुदेव को अपना पिता मानते हैं, वसुदेव को पिता मानते हैं इन द लीला। अदरवाइज भगवान का कोई पिता हो सकता है? भगवान कोई पिता है? भगवान का कोई पिता है तो वो भगवान बन जाएगा। लेकिन फिर भी वो वसुदेव को अपना पिता मानते हैं। और आप कृष्ण नाम से विख्यात हैं। कितना क्लियर कट लिखा है। आप सर्वत्र परमात्मा रूप में रहते हैं, वही हैं आप, यानी ये परमात्मा भी आप ही हैं। और वसुदेव के ही पुत्र हैं आप, वही वाले कृष्ण की बात कर रहे हैं। कौन? जो वसुदेव का पुत्र है। और आप कृष्ण नाम से विख्यात भी हैं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। सुना आपने? दोबारा से पढ़ूं? देखिए, ये कौन बोल रहा है पहले बताइए? प्रचेतास बोल रहे हैं। नमो विशुद्ध सत्वाय हरे हरि मेध से वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्व सात्वताम। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने घुसा दिया बीच में, वो लिखा हुआ श्लोक में। हाँ, प्रचेतास बोल रहे हैं। प्रचेतास के सामने डायरेक्टली कृष्ण फॉर्म नहीं आया था। हाँ, आपने सुना था ना। अब वो बोल रहे हैं कि आप ही हैं वो जो वास्तव में वसुदेव को पिता मानते हैं और कृष्ण के नाम से विख्यात हैं। वही, हाँ, ये जान गए तत्व को, जान को। इनके गुरुजी कौन है? शिव जी इनके गुरुजी हैं। और इनके शिव जी को भी मालूम है इस बात का। हाँ, कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आप इतने दयालु हैं कि अपने समस्त प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। पिछले श्लोक में कहा गया था कि दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के उद्देश्य से भगवान 3 प्रकार का रूप लेते हैं। भगवान के अनेक प्रकार के अवतार भी होते हैं। हाँ, अनंत अवतार हैं जैसा हम जानते हैं। और उन्हीं अवतारों के बाद ये बोला जाता है कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बहुत सारे अवतार हैं, अंश के अंश, लेकिन कृष्ण क्या है? इन सब के उद्गम हैं, ओरिजिनल सोर्स हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं? ही इज़ द भगवान। और बाकी लोग क्या हैं? जैसे शिव जी के बारे में यहाँ बता रहे हैं, शिव जी को दही के तरह समान बोला गया कि दूध में से दही निकलता है, लेकिन दही में से दूध नहीं निकल सकता है। राइट? दूध में थोड़ी खटास मिलाई जाती है तो दही बन जाता है। दैट इज़ शिव जी। इस प्रकार बता रहे हैं। तो इस प्रकार से फिर बाकी देवता भी भगवान के अलग अलग अंश हैं, अंश के अंश हैं। हाँ, लेकिन भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये यहाँ पर बिल्कुल प्रचेतास ने क्लियर किया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।